नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः। आसीनायोत ते नमः। ॐ प्राणाय नमो। यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ओ शांति शांति शांति। बहुत ही सुंदर भजनों का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के संयोजक कार्यरत्न शिक्षक लखनलाल जी बहुत ही सुंदर तरीके से कुशल संयोजन और संचालन करते हैं कार्यक्रम का। वहीं मेहरोनी समाज के प्रधान जी आदरणीय मुनि जी वानप्रस्थी जी बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को बुलाना, विद्वानों का आदर करना, स्वागत करना, सम्मान करना, प्रेम पूर्वक विदाई भी करना। मैं जैसा कि देख रही हूँ कई बार जुड़ करके ऐसे दोनों भाइयों को पिता पुत्र की भांति दोनों को नमन करती हूँ। साथ ही जिन भाई बहनों ने मुझसे पहले भजन गाए होंगे यहाँ पर, जैसा कि कार्यक्रम रहता है 7:45 से 15 मिनट के भजन रहते हैं, तो मुझे लग रहा है कविता बहन पत्रक में थी, उन्होंने भजन गाया होगा, और एक भाई को भी मैं सुन रही थी, उन्होंने भी भजन गाया होगा। दोनों के लिए भी नमन करती हूँ। और साथ ही जितने भी सज्जन धर्म के जिज्ञासु जन, सज्जन वृंद, विद्वत जन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी नमन करती हूँ। और जिनकी सन्निधि में और संरक्षण में हो रहा है ये कार्यक्रम, उन भाइयों को भी नमन करती हूँ। तो आज का मेरा विषय है, विषय की ओर आती हूँ सीधा। चित्त को समझे बगैर चेतन का चिंतन कहाँ या नहीं, कुछ भी कह सकते हैं। बहुत गंभीर विषय है, गूढ़ विषय है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगी ईश्वर कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से, कि आपको विषय को एकदम सरल करके प्रस्तुत करूं। चित्त को समझे बगैर, ठीक बात है, जिस साधन को परमेश्वर ने हमको विशेष सामर्थ्य बना करके दिया और उसी साधन से उस चेतन की प्राप्ति करनी है, उस चेतन को समझना है और स्वयं चेतन को समझना है। क्योंकि ये पूरे संसार में दो चेतन पदार्थ हैं और एक जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थ प्रकृति है जिससे कि चित्त बना है। चित्त को मन भी कहते हैं, चित्त को चित्त भी कहते हैं। और दो चेतन जीवात्मा और परमात्मा, हम दोनों, मैं और मेरा परमात्मा। जीवात्मा को ये विशेष सुविधा जो इंद्रिय के माध्यम से, विशेष इंद्रिय के माध्यम से, यूं तो सभी जीवात्माओं को परमेश्वर ने, जो परम चैतन्य है, उसने सभी जीवों को मन बुद्धि इंद्रियां दी हैं। किंतु मनुष्य एक ऐसा जीवात्मा है जिसके पास एक विशेष सामर्थ्य है, जिसके कारण वह इस चित्त को समझ सकता है और चित्त के ऊपर जैसे चाहे वैसे चित्रित कर सकता है और स्वयं चेतन स्वयं को और परम चैतन्य उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ये चित्त की एक विशेष सामर्थ्य ईश्वर ने हमको प्रदान की है। ऐसा चित्त बना करके, विशेष चित्त बना करके दिए। चित्त का मन नाम इसीलिए है क्योंकि जब एक ही चित्त के दो नाम है, ये पर्यायवाची शब्द है दोनों, लेकिन कार्य भेद की दृष्टि से, क्रिया भेद की दृष्टि से इनको दो अलग अलग नामों से कह दिया जाता है, जिससे चीज समझ में आ जाती है वर्गीकरण करके। चित्त माने एक स्टोरेज, एक भंडारण, जिसके भीतर कुछ चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। मन का कार्य होता है संकल्प करना और विकल्प करना, अच्छी बातें भी उठाना, बुरी बातें भी उठाना। ये मन की सुविधा है। चित्त की सुविधा, किसी भी चीज को, जो भी क्रिया व्यवहार आपके साथ घटा, घटनाक्रम हुआ, उसको स्टोर अर्थात चित्त के भीतर चित्रित कर लेना। चित्त ऐसे समझो जैसे एक कैमरा हो, किसी चीज को आंख ने देखा और उसको चित्रित कर लिया और जमा कर दिया। मन के भीतर इच्छा उठती है,
मन एक ऐसा साधन है जिसके कारण जीवात्मा को विशेष सुविधा मन की मिली हुई है। अगर ईश्वर इन मन और चित्त को नहीं देता, महर्षि पतंजलि ने चित्त और मन को एक कहा है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्रिया भेद जो काम है, चित्त का काम है स्टोर करना, मन का काम है संकल्प विकल्प उठाना। मात्र इतनी सी बात से ही हम दो नामों से प्रयुक्त करने हैं, लेकिन साधन एक ही है, चित्त और मन। मन के ही भीतर जो मन का ही जो सूक्ष्म रूप है, जहां पर चीजें इकट्ठी होती हैं, उसको चित्र कह रहे हैं। और जिससे निकल करके जैसे कोई माल बनता है तो कहाँ बनता है, फैक्ट्री में बनता है, और निकल करके कहाँ आता है, शोरूम में आता है। सपोज करो कपड़ा ले लें हम, तो चित्त के भीतर जो स्टोरेज है वो सारा निकल निकल के कहाँ आता है, मन के द्वारा बाहर आता है, और मन के द्वारा उस चित्त के भीतर चला जाता है, फैक्ट्री में चला जाता है। तो जो चित्त है वो भंडारण का काम करता है। ये चित्त लेकिन है कैसा, किससे बना है, तो ये प्रकृति से बना हुआ है। इसीलिए प्रकृति जड़ होने के कारण, प्रकृति उपादान कारण होने के कारण, ये जो चित्त है, ये अर्थात मन है, ये भी जड़ है। और जड़ में, जड़ उसको कहते हैं जो अपने आप से कोई जिसमें क्रिया नहीं हो सकती। जैसे ये पेन जड़ है, इसमें अपने आप कोई क्रिया नहीं होगी जब तक मैं जीवात्मा अपने हाथ को उठा करके इस पेन को नहीं हिला लेता। जड़ वस्तु में कोई अपनी क्रिया नहीं होती। करने वाला कौन होता है, करने वाला जीवात्मा होता है, चेतन। अगर इस शरीर के भीतर आत्मा है तो ये शरीर भी चल रहा है, मन बुद्धि इंद्रियां हाथ पैर ये सभी कार्य कर रहे हैं। तो उस विशेष सुविधा को समझने के लिए हमें चित्त को बहुत अलग अलग ढंग से समझना पड़ेगा। पहली बात तो हम ये समझे कि जो जड़ है, और जड़ साधन में इतनी कितनी बड़ी शक्ति है कि वो जड़ होते हुए भी हमारे ऊपर हावी हो लेता है, ऐसी उसमें कितनी शक्ति है। तो आप देखोगे वास्तव में जड़ में शक्ति तो होती है। कैसे, अगर हम अपना सिर इस दीवार से मारेंगे तो चोट पहुंचा देगी दीवार, तो इसका मतलब शक्ति तो उसमें है। अगर उसमें शक्ति नहीं होती तो हमारे सिर में चोट नहीं लगती, सिर से खून नहीं निकलता। तो इसका मतलब मन के साथ में जो आत्मा की कनेक्टिविटी है, आत्मा का जो संबंध है, उसके कारण वो जो जड़ साधन है, जो मन है, वो मन एक्टिव होता है। तो जो विचार बाहर से आ रहे हैं, आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, रसना के माध्यम से, 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से अर्थात त्वचा के माध्यम से स्पर्श करते हुए, या रस लेकर के भी आते हैं, क्योंकि जिह्वा को उभय इंद्रिय कहा गया है, इससे रस का चखते भी हैं, चक्कर के भी ज्ञान लेते हैं इससे, और बोल करके वाणी से भी ज्ञान लिया और दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये 5 ज्ञानेंद्रियां उस मन से कनेक्ट हो जाती हैं, उस चित्त से कनेक्ट हो जाती हैं, और कनेक्ट होकर के जो मन, जो साधन है, जड़ है, वो क्या करता है, वो आत्मा के पास पहुंचा देता है ये संदेश। यदि चित्त नहीं होता, अर्थात यदि मन नहीं होता, तो जीवात्मा बेहोशी में होता, ये पक्का मान करके चलिए। पहले भी जीवात्मा जब तक परमात्मा सृष्टि नहीं बनाता तो जीवात्मा 2 स्थितियों में रहता है। या तो वो मुक्ति की अवस्था में परमात्मा के आनंद में, मोक्ष में पड़ा रहता है, और या फिर वो बेहोशी की अवस्था में, मूर्छित अवस्था में पड़ा रहता है। और इस शरीर को भी जब छोड़ता है जीवात्मा, तब भी आत्मा बेहोश ही हो जाता है, ये समझने की बात है। तो जो मन है, इंद्रियां हैं, ये ही उस आत्मा से कार्य करवाने वाले हैं। अर्थात आत्मा से जब इनकी कनेक्टिविटी होती है तब आत्मा कार्यरत होता है, अन्यथा तो वो मूर्छा की अवस्था में पड़ा रहता है। अब इस चित्त को इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, अब हर एक के पास चित्त है, मेरे पास भी चित्त है, आप लोगों के पास भी चित्त है, अर्थात मेरे पास भी मन है, मैं भी मन से आपको देख रही हूँ, अर्थात मन से आंखों से संबंध जोड़ के रूप को, रस को, शब्द को, स्पर्श को, गंध को ले रही हूँ यहाँ बैठ करके, और आप भी ले रहे हैं। आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। किसके द्वारा जान रहे हैं, समझ रहे हैं? उस चित्त के द्वारा, उस मन के द्वारा ही आप मुझे जान रहे हैं और समझ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का चित्त 5 तरह का होता है। तो महर्षि पतंजलि ने इसको बड़ा सुंदर कहा है, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम। ऐसे समझो जैसे एक सोने का कटोरा हो, और सोने के कटोरे के भीतर, सोने के कटोरे में चांदी और
तांबा भी मिला हुआ हो साथ में और वो बना हुआ रखा हुआ हो, और उसके भीतर क्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, है ना, विक्षिप्त और निरुद्ध, ये पांचों अवस्थाएं उसमें पड़ी हुई हों, ऐसे चित्त भरा हुआ रहता है हमारा। हर किसी का चित्त, किसी का क्षिप्त में होगा, किसी का मूढ़ में होगा, किसी का निरुद्ध में होगा, किसी का, जो योगी होते हैं उनका एकाग्र में और निरुद्ध में रहता है, लेकिन हमारा और आपका कभी क्षिप्त में भी जाता है, कभी मूढ़ में भी जाता है और कभी विक्षिप्त में भी जाता है। लेकिन यहाँ चित्त को यह समझना है कि हमारा चित्त, अभी यहाँ पर जितने भी धर्म प्रेमी जिज्ञासु लोग बैठे हुए हैं, ज्ञान के पिपासु लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए वे सभी विक्षिप्त की कोटि में आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो विक्षिप्त की कोटि में नहीं होते तो वो यहाँ पर ये प्रवचन को सुनने के लिए नहीं आते। क्योंकि देखिए क्षिप्त का स्वभाव क्या होता है, जिसका चित्त क्षिप्त भूमि, जिसकी चित्त की भूमि क्षिप्त है, वो कैसी होगी, वो रजोगुण और तमोगुण के उभार वाली होगी। तो सबसे पहले हमें यह समझना है, जो सोने की कटोरी की मैं बात कर रही हूं, वो सोने के कटोरा क्या है, वो सोना क्या है। तो चित्त चूंकि प्रकृति से बना है, तो इसको तीन भागों में, अर्थात त्रिगुणी चित्त होता है हमारा, तीन गुण उसके भीतर होते हैं, एक सतोगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा तमोगुण। तो जो कटोरे का जो सोना है वो सतोगुण है, जो चांदी है वो रजोगुण है, और तीसरा कौन सा बचा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये क्या है, ये लोहा है। अब इसको और तरीके से भी समझ सकते हैं, सतोगुण प्रकाश है अर्थात ज्ञान है, रजोगुण क्रिया है और तमोगुण स्थिति है। और हम सभी इस मन के द्वारा करते क्या हैं, इस मन से हम ज्ञान लेते हैं, हम इस मन से क्रिया व्यवहार में ढलते हैं, इस मन से हम क्या करते हैं, स्थित भी होते हैं, एक जगह भी बैठते हैं हम, हमारा मन रुकता भी है, हमारा मन चलता भी है, हमारा मन ज्ञान भी करता है। हम सभी का मन इस तरीके का होता है। लेकिन समझना तो ये है कि इस चित्त से हमें पहुंचना कहाँ है, कौन सी वो भूमि बनानी है चित्त की, हमको तैयार करनी है, जिस भूमि के द्वारा पहुंच करके हम उस चेतन का चिंतन कर सकें, स्वयं चेतन का भी चिंतन कर सकें और परम चैतन्य का भी चिंतन कर सकें। तो कहा जो क्षिप्त जो भूमि होगी उसकी, वो तो रजोगुणी तमोगुणी उभार वाली होगी, उसमें तो बंदर की तरह व्यक्ति चलेगा, जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर चल रहा है। और या फिर एक उदाहरण ले सकते हैं, छोटा बालक है, कभी कागज लेगा वो, कभी बर्फी लेगा वो, कभी कुछ लेगा, वो एक जगह स्थिर होकर के नहीं बैठता। उसका तमोगुण रजोगुण उबड़ा होता है, लेकिन सतोगुण उसका पूरी तरीके से दबा रहता है। इसके कारण उसको विविध ऐश्वर्य चाहिए, हर चीज चाहिए उसको। जैसे बंदर करता है ना, कभी चश्मा ले जाएगा, आपकी आंख पे से उतार लेगा, कभी कोई और चीज ले लेगा, कभी और कोई चीज ले लेगा, कुछ ना कुछ वो लेता ही रहता है, चलता ही फिरता रहता है, उसका दिमाग एकदम शांत होता ही नहीं है, बस कभी कुछ लेगा कभी कुछ लेगा, विविध ऐश्वर्यों का इच्छुक हो जाता है। लेकिन जो मूल प्रकृति का व्यक्ति होता है, अर्थात जिसके तमोगुण भरा हुआ पड़ा हुआ होता है, उसके सतोगुण और रजोगुण दब जाते हैं, तब वो उसका चित्त किस तरह काम करता है। ऐसे भी लोग तो होते हैं, कुछ बंदर के स्वभाव वाले होते हैं, तो कुछ ऐसे तमोगुणी भी तो होते हैं जो क्या करते हैं, उल्टे उल्टे काम करते हैं, सारे की सारे, सरल शब्दों में कहूं तो मैं, अधर्म के कार्य करेंगे, अविवेक के अविद्या के काम करेंगे, वो अज्ञानता में रहेंगे पूरे टाइम, सोते रहेंगे, लुढ़कते रहेंगे, आलस्य के काम करेंगे, उल्टे उल्टे काम करते रहेंगे, जो काम उसको करने चाहिए वे काम वे कभी नहीं करेंगे। जैसे एक सांप की भांति ले सकते हैं, सांप तमोगुणी मुद्रा में हम देखते हैं। अब तीसरी जो अवस्था होती है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, इस तरह के चित्त वाले भी होते हैं, तमोगुणी वृत्ति में रहते हैं, न उनका सतोगुण काम करता न रजोगुण काम करता, उनका तमोगुण में उभार आता है, क्योंकि तीनों ही गुणों से सना हुआ ये चित्त। लेकिन इसमें सर्वाधिक चीज, जैसे मैंने कहा सोने का कटोरा है, अब उसमें चांदी भी मिली हुई है, लोहा भी मिला हुआ है, अर्थात पीतल कुछ भी कह सकते हो आप, सोने का कंगन ले लो तो भी उस तरह से समझ सकते हो आप। इसी प्रकार से इस चित्त में सब सर्वाधिक जो चीज है, तत्व है, वो तो सतोगुण अधिक है, सतोगुण की प्राथमिकता है इसमें। यही ईश्वर ने विशेष सुविधा दी हुई है हमको। हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब सतोगुण अधिक होते हुए भी हम रजोगुण और तमोगुण को क्यों उभार करके ले आते हैं, ये बात हमको समझनी पड़ेगी। और
विक्षिप्त अवस्था में क्या होगा, उसमें ये होगा कि रजोगुण भी उभरेगा और सतोगुण भी, उसमें तमोगुण दबा रहेगा। तो उसमें क्या करेगा व्यक्ति, धर्म की इच्छा करेगा। जैसे आप लोग प्रवचन सुनने के लिए आए हो, सोच रहे हो कि ये ज्ञान हमारे भीतर आ जाए, ईश्वर की ओर मुड़ने का आपको उपक्रम कर रहे हो, धर्म की बात करोगे, वैराग्य की बात करोगे, विद्या की बात करोगे, विवेक की बात करोगे, है ना, अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण करने की बात करोगे, परोपकार के काम करने की बात करोगे। ये होती है विक्षिप्त अवस्था। जन सामान्य व्यक्ति विक्षिप्त को पागल समझ लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि विक्षिप्त जो अवस्था बता रहे हैं वो बहुत अच्छी अवस्था बता रहे हैं। तमोगुण वाली जो मूल अवस्था वाली चीज है, चित्त है, और उससे कौन सी वाली, क्षिप्त, क्षिप्त और मूल दोनों अवस्थाओं से जो विक्षिप्त अवस्था है वो अच्छी कोटि की है, जिसमें हम पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, वार्ता व्यवहार अच्छा करते हैं, सबसे मिलजुल करके चलते हैं। लेकिन चित्त अभी भी वहां पर एकाग्र नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पर सतोगुण अभी भी हमारा दबा हुआ पड़ा, थोड़ा थोड़ा तो कर रहा है काम, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर रहा। अब इसके बाद जो चौथी अवस्था का चित्त होता है वो कैसा होता है, उसमें क्या होगा, सतोगुण बहुत अधिक उभार पे होगा, उसमें व्यक्ति अपने चित्त को एकाग्र कर लेगा। ऐसे लोग भी होते हैं, विद्यार्थी जीवन देखिए आप, चित्त को कितना एकाग्र करते हैं। साइंटिस्ट का जीवन देखिए, कितना चित्त को एकाग्र करके रखते हैं वो। खोजी व्यक्ति को देखिए, कितना चित्त को एकाग्र करते हैं वो। और जो परीक्षा देने के लिए जब परीक्षार्थी होते हैं वो कितना चित्त को एकाग्र करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चित्त की मैं बात कर रही हूँ वो आपको बढ़ने की, उन्नति की बात कर रही हूँ, क्योंकि चित्त हमें ऊपर भी ले जाता है, चित्त हमें नीचे भी ले जाता है। यही चित्त, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये बंधन भी करवा देता है, ये मोक्ष भी करवा देता है। ये विशेष सुविधा है और ये व्यक्ति के पास है। भोग योनि वाले जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं वे सब भोग में ही पड़े रहते हैं। जब तक उनके मनुष्य वाले कर्म उदय ना हो जाएं फल देने के लिए, तब तक वो भोग योनियों में पड़े रहेंगे। लेकिन मनुष्य के पास ये विशेष सुविधा है कि वो अपवर्ग भी करेगा, अर्थात मोक्ष भी करेगा। मैंने पिछली बार आपको जब मेरा प्रवचन था तू प्रभु चरणन चित ला मनुआ, तब अपवर्ग की परिभाषा भी बताई थी। जहां पवर्ग नहीं हो, दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ जिससे आप नोट कर सके उसको। जहां पाप पुण्य नहीं हो, अर्थात सकाम कर्म नहीं हो, पाप पुण्य का मतलब होता है सकाम कर्म, निष्काम कर्म से अलग संसार की कामना वाले कर्म नहीं हो, फल की कामना नहीं हो, फल की कामना मतलब सांसारिक फलों की कामना, मोक्ष की कामना तो रहेगी वहां पर, क्योंकि जीवात्मा का जो स्वभाव है वो इच्छा वाला है। बंधन नहीं हो, बंधन काय का है, मुक्ति में कोई बंधन नहीं रहता। जहाँ मोक्ष तब तो ईश्वर के आनंद में पड़े रहते हैं, कभी कहीं भी जाओ आप, चले जाओ। कोई भय नहीं हो वहां पर, कोई डर नहीं लगता हो, निर्भय होकर के ही वहां पहुंचते हैं, जीवन मुक्त होकर के ही पहुंचते हैं शरीर छोड़ करके। तो भय काय का, वैसे भी रहते हो जाते हैं। अभाव, प वर्ग का अभाव, प म, और मृत्यु भी नहीं हो वहां, मृत्यु किस लिए होनी है, जहाँ जन्म होता है वहां मृत्यु होती है। तो ये इस प्रकार की जो विशेष सुविधा जो अपवर्ग की मिली है, इस हवाई जहाज को मिली है, इस शरीर को मिली हुई है। और वो किससे, किसके द्वारा पहुंच सकता है, उड़ान भर सकता है, इस मन के कारण। मन के कारण ही वो हवाई जहाज बन करके उड़ान भर सकता है। मन पक्षी तब लब उड़े विषय वासना माए, ज्ञानबाज की झपट में तब लगाया नाई। तब तक ये जो मन का पक्षी है विषय वासनाओं में लगा रहेगा जब तक कि वो ज्ञान की उसमें ना आ जाए, पकड़ में ना आ जाए, ज्ञानबाज की पकड़ में ना आ जाए। तो हमें जब ये समझ में आ जाती है कि ये जो चित्त है वो सतोगुणी प्रवृत्ति इसमें ज्यादा है, रजोगुणी तमोगुणी कम है, और मैं आत्मा, मेरा ये साधन, साधन ये जड़ है। तो जड़ में जड़ के हिसाब से मैं काम करूंगा या मेरे हिसाब से ये जड़ मन काम करेगा? ये तो मेरा सेवक है, मैं इसका स्वामी हूं, तो मैं इसके कान खींचूंगा, ये मेरे कान कैसे खींचेगा? और जबकि सतोगुण इसमें ज्यादा है, सतोगुण की प्राथमिकता है, फिर भी मैंने इसको दबा करके रखा हुआ है। तो जो एकाग्र की अवस्था होगी वहां पर ही, वहीं से शुरुआत होगी धर्मवेद समाधि की, जिसको संप्रज्ञात समाधि होते हैं। वितर्क विचार आनंद अस्मिता ये आगे का विषय है, इसको मैं नहीं खोलूंगी अभी। इसमें व्यक्ति संप्रज्ञात समाधि अर्थात स्थूल पदार्थों का अपना भी ज्ञान कर लेता है, इस प्रकार के पदार्थों का भी ज्ञान करता है, सूक्ष्म पदार्थों का भी ज्ञान ले लेता है, लेकिन ईश्वर का अभी भी उससे वंचित रह जाता है।
लंबे काल तक एकाग्र की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और आज ऐसे बहुत विद्वान योगी भी हैं जो एकाग्र तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता असंप्रज्ञात तक कोई पहुंच पा रहा होगा, क्योंकि 5 क्लेश किसी के तक नहीं हो पाते, लेकिन होंगे किससे? होंगे इस मन से ही। तो जो 5वीं अवस्था है वो निरुद्ध की अवस्था है। ये चित्त की भूमिया बता रही हूँ, अवस्था बता रही हूँ, स्थिति बता रही हूँ मैं। मध्य में मुझे भाई जितेंद्र जी दिख रहे हैं, इनकी फोटो आ रही है। मैं एक संवेदना व्यक्त करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। पत्नी चली गई है सामने से, लेकिन फिर भी ये ऑनलाइन जुड़ गए हैं। ऐसे भाई को नमन करती हूँ। पत्नी के लिए, नीतू भाभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, परमात्मा उसको सदगति दे, अच्छा जीवन दे, मनुष्य का जीवन दे। और भाई और इनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, इनको परमात्मा खूब धैर्य दे, सहन, इस वियोग से हुए दुख की को सहन करने की शक्ति दे। हे प्रभु, मैं श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ, तुम्हारे चरणों में नम्र निवेदन कर रही हूँ, मेरे जितेंद्र भाई को आप धैर्य देना, सहने की शक्ति देना। और ये पहले से ही मान करके बैठे हुए थे कि जीवन अधिक नहीं है उनका। हर विपरीत परिस्थितियों में भी ये कार्यक्रम देते रहे, हमारा लेते रहे। ऐसे भाई को नमन करती हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ और आगे अपने विषय की ओर बढ़ती हूँ। हम सभी की ओर से भी एक श्रद्धांजलि बाद में लखन भैया से निवेदन करती हूँ, इस चैनल पर हो जाए। करनी तो मुझे प्रथम ही थी, लेकिन बिल्कुल दिमाग में होगी होगी होगी, बात में होगी जी। हाँ, एक श्रद्धा सुमन हम अपने चैनल से, क्योंकि आज मुझे लग रहा है और वेबिनारों में मैं क्षमा क्षमा जहां जहां, चाहूंगा आपको। और हाँ, वो चूंकि इस समय जुड़े नहीं है, वो उनकी जगह फोटो हमारा लगा हुआ है जी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी बहुत विपरीत स्थिति है इस वक्त। तो मेरा मन मैं यही तो बता रही हूँ, इस चित्त को जब हम ये समझ लेंगे ना, तब हमारा मन वास्तव में ईश्वर में, उस चेतन में टिक जाएगा, उसका ही चिंतन चलेगा सारा दिन। फिर संसार का हमारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि हमें एक चीज पकड़ में आ गई है। हम अभी, हमारा चित्त जो है, अभी हमारा मन है जो हमारी पकड़ में नहीं है, ये पकड़ से दूर हो रहा है। जैसे एक सेवक है, कोई तो आज्ञाकारी होता है ना, तो वो बात मानना है स्वामी की, और कोई सेवक बात नहीं मानना, तो उल्टे सीधे काम कर रहा है। रोज बर्तन फोड़ता है, रोज उल्टा सीधा काम करता है, रोज शिकायतें ले लेकर के आता है, मतलब गलत गलत काम करता है। तो ये जो मन है, इस मन को अगर आप वश में रख सकते हो तो कैसे रख सकते हो? इससे पहले इसकी चित्त की भूमि बतानी आवश्यक थी, इसीलिए मैंने आपके समक्ष रखी। निरुद्ध अवस्था जो होती है, उसमें योगश चित्त वृत्ति निरोध, पूरी तरीके से व्यक्ति शांति की अवस्था को प्राप्त करता है। वहां पर वो जो मन है वो भी छूट जाता है। कैसे छूटता है, इसके एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मन कैसे छूटता है? जैसे एक आपका सेवक के साथ आप एक राजा से मिलने के लिए, मैंने एक लेख भी लिखा था इसके ऊपर एक बार, योग दर्शन के सूत्र के ऊपर। राजा से मिलने के लिए गए अपने सेवक को साथ लेकर के, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे करके सेवक साथ चलता रहा आपके साथ साथ, लेकिन एक समय ऐसा आया कि सेवक को बाहर खड़ा रहना पड़ा और आप लोग उस राजा से मिलकर के आ गए। तो जो अंतिम अवस्था होती है, जो 5वीं भूमि की जिसकी मैं बात कर रही हूँ चित्त की, वो निरुद्ध अवस्था होती है, योग की अवस्था होती है। उसी को समाधान की अवस्था कहते हैं, उसी को प्राप्ति की अवस्था कहते हैं, उसी को साक्षात्कार की अवस्था। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इस चित्त को समझना पड़ेगा कि ये चित्त आपका क्षिप्त भी होगा, ये मूल भी होगा, ये विक्षिप्त भी होगा। इसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये उभार आएंगे, व्युत्थान भी होगा, उत्थान भी होगा, पतन भी होगा, व्युत्थान भी होगा। दोनों काम होते रहेंगे इसमें साथ साथ। अगर व्यक्ति को यह समझ में आ गई कि इस चित्त का स्वभाव ही ऐसा है। और एक और मैं तरीका बताया करती हूँ इस चित्त को पकड़ने का। पहले तो हम वेद शास्त्रों के पास बैठे, अपने दर्शनों के पास बैठे हैं। जितना अधिक हम दर्शनों के पास बैठते हैं, वेद शास्त्रों के पास बैठते हैं, उतना उतना हमें जानकारी मिलती है। जैसे एक डॉक्टर बायो को पढ़ता है, वहां जाकर के हर चीज अंग प्रत्यंगों को समझ लेता है, भीतर की उसकी पूरी मशीनरी का ज्ञान हो जाता है और उसका स्पेशलाइजेशन उसके पास आ जाता है। तो फिर उसको अपने शरीर को या किसी के शरीर का, उसको अगर सर्जन है तो ऑपरेशन करना है तो ठीक प्रकार से कर पाता। हम भी अपने सर्जन हैं, हम भी अपने डॉक्टर हैं, लेकिन कब बनते हैं ऐसे डॉक्टर? हम तभी बनते हैं जब स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय से क्या बन जाते हैं? चिकित्सक। स्वाध्यायात चिकित्सका भवती। ये जब श्रावण मास आता है तब हम स्वाध्याय के ऊपर बोलते हैं, तब ये आता है विषय।
वहां पर ऋषि याज्ञवल्क्य हमको समझा रहे होते हैं, जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है वो स्वयं चिकित्सक बन जाता है, अपना चिकित्सक बन जाता है। तो ये कैसे बनता है? लेकिन बनता मन से ही है। मन के भीतर एक संकल्प उठाना है आपने। क्या संकल्प उठाना है? कि मैं इन चित्त को समझ करके रहूंगा कि आखिर ये मुझसे अपनी बात कैसे मनवाता है, ये जड़ होते हुए भी मेरी पकड़ में क्यों नहीं आ रहा। तो हम समझेंगे कि इसकी कहां पर वार करना है, इसकी नपुंसकता पर वार करिए। कैसे? ब्रह्म को भी व्याकरण की दृष्टि से नपुंसक लिंग में ब्रह्म आता है और नपुंसक लिंग में ही मन आता है। इसको कहो तू कहाँ स्त्रियों के जमघट में जाता है, तू कहाँ पुरुषों के जमघट में जाता है, तू अपनी जात में रहना, तू ब्रह्म के पास रहना। इस तरह से इसको पकड़ाइए, क्योंकि ईश्वर का भी कोई लिंग नहीं होता, अलिंग होता है ईश्वर भी। ये लिंग किसके होते हैं? शरीर के होते हैं, आत्मा के कोई लिंग नहीं होते। तो अलिंग अलिंग से मिलेगा ना, आत्मा परमात्मा से मिलेगा। ये हमारी समानता है, हम दोनों निराकार हैं, हमारी अपनी और ईश्वर की। लेकिन मिलाएगा किससे? कौन मिलाएगा? ये बीच में ये गुरु है, मन। इसको मैं तो गुरु कहती हूँ, ये मन ही है। जैसे गुरु आपकी नाव को पार लगवाता है, उसी प्रकार से ये मन भी हमारी नाव को पार लगवाएगा। यही हमको बंधन से छुड़ा करके वंदन करवाएगा, यही हमें बंधन से छुड़ा करके मोक्ष की ओर लेकर के जाएगा। इसलिए इसकी भूमियों को समझ लो। तो क्षिप्त मत होने दो, मूड मत होने दो, रजोगुण तमोगुणों को बंद करके चलो, सतोगुण को उभार करके चलो, एकाग्र की अवस्था को लाने का प्रयास करो। और धीरे धीरे करके जितना जितना आप अभ्यास करोगे, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, आपको निरोध करना आ जाएगा चित्त की वृत्तियों का। लेकिन करना पड़ेगा अभ्यास, योग का अभ्यास। एक एक घंटा सुबह शाम तो बैठना ही है पूरे क्रिया व्यवहार में। इस मन के द्वारा हमें हर एक से वार्ता व्यवहार करने में, खाने में, पीने में, चलने में, उठने में, बैठने में एक ही चिंतन रहेगा, उसी चेतन का। तो ये जो चित्त है, ये स्वयं का हमारा भी ज्ञान करा देता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपनी स्थिति का भी पता लगवा देता है, परमात्मा का भी ज्ञान करा देता है, दोनों का ही ज्ञान करवा देता है, दोनों चेतनों का ज्ञान करवा देता है ये चित्त। तो सोचो, ये विशेष सामर्थ्य इस चित्त में किसने भरी? जीवों के पास, सभी के पास है, लेकिन मनुष्य के पास कैसे आई ये? इसके पास बुद्धि भी विशेष दी है परमेश्वर ने। बुद्धि, पाणी, वाणी, ये विशेष है हम सभी जीवों के पास, अर्थात मनुष्य जीवों के पास। उन जीवों के पास ये विशेष नहीं है, वो उतना ही। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेत पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। उनके पास का जो मन है, जो चित्त है, वो सिर्फ 4 काम करवाने वाला है। भोजन ग्रहण कर लेगा, अपने बच्चों को खिला भी देगा, नींद भी स्वयं ले लेगा, अपने बच्चों को सुला भी लेगा, पेट से चिपका भी लेगा। भयभीत भी होता है अपने से बड़े जीव को देख करके, मनुष्य से भी भयभीत हो जाते हैं वे जीव। और संतान उत्पत्ति की क्रिया सभी जीव करते हैं, छोटे से छोटा जीव भी करता है। ये सभी जीवों को सामर्थ्य दिए हैं 4 तो, लेकिन मनुष्य के पास तो विशेष बुद्धि है। इसीलिए इस विशेष मन और विशेष बुद्धि के द्वारा हमको उस परमात्मा के पास पहुंचना है। तो इसमें 3 चीजें समझिए। प्रकाश, ये जो मन है प्रकाश कराता था, ज्ञान भी कराता। जैसे हमको ज्ञान करा रहा है ना, ये जूम ऑनलाइन चल रहा है, लखन भैया जी इसको चला रहे हैं, मुनि जी इसका संचालन कर रहे हैं। इस तरह से आप ये ज्ञान कर रहे हो, किसके द्वारा कर रहे हो? मन से। और अमेरिका कैसा है, रूस कैसा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, ये कौन करा रहा है? ये मन ही तो करा रहा है। तो ये ज्ञान कराने वाला। दूसरी बात, क्रिया, कर्म कराने वाला। बिना इस मन में आए विचार के हमारे हाथ उठेंगे नहीं, मन में आए विचार के बिना हम मंदिर जाएंगे नहीं, मन में उठे विचार के बिना हम लखन भैया के इस जूम ऑनलाइन में जुड़ेंगे नहीं। कहते कहते थक जाते हैं, जुड़ो जी जुड़ो जी जुड़ो जी, अपना की काम किए चले जा रहे हैं। इनके मन में आइए ना ये विचार, ये संकल्प उठाए कि मुझे कोई विद्वान नहीं छोड़ना अपने मंच पर लाने से, और मुझे अधिक से अधिक श्रोता मिलने चाहिए।
जिससे कि ये ज्ञान का, वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार अधिक हो सके। ये कैसे, किसके मन में आया? ये लखन जी के मन में आया। तो ये मन क्या कराता है? कर्म की ओर प्रेरित भी करता है। और मन क्या करता है? स्थित। अब आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हो ना उसको, कोई नहीं हिल रहा है यहाँ पर, मुझे तो चेहरे नहीं दिख रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान पूर्वक सुन रहे हो तो सब स्थित होकर के बैठे हुए। बस हमें भी उस ईश्वर से मिलने के लिए और स्वयं से मिलने के लिए स्थिरता चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जैसे मैं अपने आप को सुन रही हूँ, सुना रही हूँ, मैं उस ईश्वर को सुन रही हूँ, ईश्वर को भी सुन रही हूँ और ईश्वर को सुना भी रही हूँ, ईश्वर से वार्ता कर रही हूँ। वार्ता में दोनों करते हैं आपस में। किसके सहारे से? मन के सहारे से कर रही हूँ। अब ये जो मन है, जिसकी 5 प्रकार की जो अवस्थाएं होती हैं, वो वृत्ति उठाता है कर्म करने के लिए, व्यापार करता है, व्यवहार करता है। तो वो कैसे करता है? इन आंखों से करता है, कानों से करता है ना, देख करके करता है, सुन करके करता है, सूंघ करके करता है, बोल करके करता है, लेन देन करके करता है, चल करके करता है, आवागमन करता है, आता है जाता है, तो ऐसे करके व्यवहार करता है। तो वहां पर भी महर्षि पतंजलि 5 प्रकार से बताते हैं उसको भी, कि 5 प्रकार से ये चित्त है, कर्म करवाता है आपसे, कैसे कैसे कराता है। तो वहां वो लिखते हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय, अर्थात स्मृति। प्रमाण से कैसे करते हैं? क्योंकि देखिए जो जो मैं जो बात बता रही हूँ कि जो हमारी जो चित्त है उसकी जो वृत्तियां था, जो व्यापार करता है, वो 2 प्रकार से करता है और 5 प्रकार उसके तरीके हो जाते हैं, ढंग होते हैं करने के। कैसे कैसे होते हैं? तो कुछ तो सुखदायी व्यवहार होते हैं, कुछ दुखदायी व्यवहार होते हैं। क्योंकि भृत्य पंचतय क्लिष्टा क्लिष्ट, क्लेशित करने वाला व्यापार भी होता है और अक्लेशित अर्थात दुखदायी व्यापार भी होता है और सुखदायी व्यापार भी होता है। जब हम किसी से क्रिया व्यवहार कर रहे होते हैं, वार्ता व्यवहार कर रहे होते हैं, तो उसको उसका पता कैसे लगता है? तो वहां पर भी उन्होंने 5 बातें लिखी हैं। तो एक पहली लिखी उन्होंने प्रमाण, प्रत्यक्ष और आगम और अनुमान, 3 लिखे वहां पर उन्होंने। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, किसी को देख करके हमको पता चलता है ये वस्तु कैसी है, तो मन जुड़ता है ना उस वस्तु से। इंद्रिय सन्निकर्ष होता है ना, इंद्रियों से संबंध होता है ना किसी वस्तु का, अर्थ का, विषय का, तब जाकर के ज्ञान होता है ना, देख करके। और अनुमान करके भी हमको ज्ञान होता है। तो अनुमान भी तो मन से करते हैं, प्रत्यक्ष भी मन से करते हैं, अनुमान भी मन से करते हैं। अनुमान कैसे करते हैं? जैसे आपने कहीं धुआं देख ली, तो आपको क्या अनुमान हो गया? कहीं ना कहीं जरूर आग लगी होगी, तभी ये धुआं हो रहा है। अनुमान करके भी ज्ञान करते हैं। करते किससे हैं? मन से करते हैं। और शब्द सुन करके भी, आगम से भी हम करते हैं। जैसे हमने कोई बात सुन रखी है, वेद से सुन रखी है हमने कि ईश्वर निराकार है, तो भी हम ज्ञान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से, और हमने, ये तो हो गई सुखदायी वृत्ति। लेकिन अगर हम इस चीज को देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है, हमने उसको देखा, तो हमें क्या लगा? दुख हुआ। तो क्लेशित वृत्ति उठी उठी हमारे मन में, दुख लगा। दुखदाई और सुखदाई दोनों प्रकार से प्रमाण चलता है। तो किसी चीज को जब देखते हैं हम, अगर अच्छी चीज को देख रहे हैं, घर में कोई अच्छा सामान आया है तो हमें सुख मिलता है, तो सुखदायी प्रवृत्ति व्यापार बनता है हमारा, है ना। और अगर कोई बुरी चीज, घटना घट गई है, वियोग की घटना घट गई है, तो बहुत दुख हो जाता है। तो ये प्रत्यक्ष से पता चल जाता है। इसी प्रकार से अनुमान में भी, कहीं आग लग गई है, धुआं उठ के देख पता लग रहा है, तो बहुत घबरा जाते हैं कि कहीं हमारी बिल्डिंग तक ना पहुंच जाए, तो हम वो इंतजाम करते हैं। तो बहुत दुखदायी व्यापार व्यवहार चलता है हमारा आपस में। और कहीं से लगता है कहीं बारात बज रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो जरूर किसी के घर में शादी हो रही होगी, तो हमारी सुखदायी व्यापार हो रहा होता है। तो इसी प्रकार से शब्द का भी है कि हमने ईश्वर के बारे में जाना, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारे संस्कार वैसे हैं। और अगर हमने कोई बुरी बात समझ ली कि अगर हम अधर्म करेंगे तो हमें नरक में जाना पड़ेगा, तो हम दुखदायी व्यापार हमारा चल जाएगा, व्यवहार चल जाएगा। तो ये प्रत्यक्ष है, ये प्रमाण है, मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। अब दूसरी बात वहां पर कही, प्रमाण विपर्य है, विपरीत स्थिति, अर्थात प्रतिकूल। जैसे प्रतिकूल ज्ञान का अर्थ होता है जो वस्तु जैसी नहीं है वैसा ज्ञान कर लेते हैं। अब जैसे हमने देखा, इसको इस तरह से समझ सकते हैं, हमने किसी को देखा कि रस्सी पड़ी हुई है, ठीक है,
और रस्सी पड़ी हुई है, लेकिन हमको दिखाई क्या दे रही है, वो सांप दिखाई दे रही है, तो हमको डर लग जाता है, तो ये दुखदाई बात बन जाती है, दुखदाई व्यापार हो जाता है। और अगर सांप पड़ा हुआ है, हमें रस्सी दिख रही है, तो हमारे लिए सुखदाई हो जाता है वो, कि हम सोच रहे हैं अरे ये तो रस्सी है, कोई डर नहीं लग रहा, कोई भय नहीं लग रहा। माना के बाद में पता चल जाएगा, लेकिन उस वक्त जो ज्ञान हो रहा है वो गलत विपरीत ज्ञान हो रहा है। ये किससे हो रहा है? ये चित्त से हो रहा है। तो ये चित्त 5 प्रकार से व्यवहार करता है, मैं ये बताना चाह रही हूँ। तो पहला कैसे बताया? प्रमाणों के माध्यम से बताया। दूसरा विपर्य विपरीत ज्ञान के द्वारा बताया। इस तरह से भी व्यवहार चलता है हमारा, सुखदाई दुखदाई, क्योंकि वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट, सुखदाई और दुखदाई 2 तरह से काम करती हैं, लेकिन करते ही 5 प्रकार से हैं। प्रमाण विपर्य विकल्प, विकल्प कहते हैं असंभव को, जो काम हो नहीं सकता फिर भी सुखी दुखी व्यक्ति होता रहता है इस मन से। जैसे कि आपने देखा कि एक महिला आ रही है, ठीक है, और वो उसके बेटा उसके साथ है, लेकिन है वो बांझ, ठीक। तो ये असंभव कार्य है कि बांझ के कैसे बच्चा हो सकता है ना। लेकिन आप फिर भी वही समझ रहे हो कि नहीं ये इसी का बच्चा है, तो आप सुखी हो रहे हो, है ना। और आपको किसी ने सुना दिया कि बांझ का बच्चा मर गया, तो आप दुखी हो रहे हो। असंभव बात को आप संभव बना करके बैठ जाते हो, जो काम हो नहीं सकता, इससे भी आप सुखी दुखी। मन में बहुत सारी कल्पनाएं उल्टी सीधी उठा लेता है असंभव, कि चंद्रमा लूंगा मैं, चंद्रमा कैसे हाथ में आएगा, नहीं आ सकता। तो लेकिन आपने सुन रखा कि उसने जी चंद्रमा ले लिया, आप सुखी हो जाते हो, मैं भी ले लूंगा। इसी प्रकार से सुखी दुखी होते रहते हैं। विकल्प विपर्य, निद्रा, इसी प्रकार से निद्रा भी होती है। निद्रा में क्या होता है? निद्रा में भी यही व्यवहार चलता रहता है। जब बुरा सपना आ गया तो क्या करता है व्यक्ति? डर जाता है, दुखी हो जाता है। अच्छा सपना आ गया, हमारी शादी हो रही है सपने में, फिर तो कम, फिर लगन भैया, फिर तो हम फूले नहीं समाते हैं। और जहाँ किसी से वियोग हो रहा हो तो डर जाते हैं, सुबह तक डरते ही रहते हैं, जब तक उस बात को कह नहीं ले। तो ये निद्रा में भी चलता रहता है, और ये स्मृति में भी चलता है। जब कोई व्यक्ति आपसे 2 साल पहले मिला, अगर एक व्यक्ति ने आपको गाली दी और वो आपके सामने उपस्थित हो गया, है ना, तो पुरानी स्मृति उठी आएगी। उसको देख करके क्या होगा? आपको डर लगेगा, भय लगेगा, और लगेगा कि ये तो बुरा व्यक्ति है, इसने तो मुझे मारा था। आप दुखी हो जाओगे। और किसी ने आपको 2 साल पहले शादी के लड्डू खिलाए हो लगन भैया, तो वो व्यक्ति सुखी हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्मृति, निद्रा, विकल्प, विपर्य, प्रमाण, इस प्रकार से 5 प्रकार से हमारा क्रिया व्यवहार चित्त के द्वारा चलता है, मन के द्वारा चलता है। तो हमने चित्त को समझा कि जैसे एक सोने का कटोरा जिसमें चांदी भी है और जिसमें पीतल भी है बना हुआ है, जिसमें सबसे सर्वाधिक जो भाग है सोने के कटोरे में सोने का है। इसी प्रकार से ये जो चित्त है वो भी त्रिगुणी है, त्रिगुणी प्रकृति से बना हुआ है, सत रज तम से बना हुआ है। लेकिन इस चित्त के भीतर सतोगुण की प्रधानता है, सतोगुण अधिक है, रजोगुण और तमोगुण कम है। अब व्यक्ति इन रजोगुण तमोगुण को लेकिन विविध ऐश्वर्यों का इच्छुक होकर के लगा रहता है, इकट्ठा करेगा, मेरे घर में ये भी हो, मेरे घर में ये भी हो, पड़ोसी के घर में तो इतना सामान है, मेरे घर में इतना कम क्यों है। परेशान होता रहता है, सामान इकट्ठा करता रहता है, पूरा दिन में इतना महत्वाकांक्षी हो जाता है कि लगता है कि पूरे घर को कूड़ेदान बना दिया उसने। लाता था सजावटी सामान, लेकिन इतना भर दिया कि अब सजावटी सामान को भी रखने की घर में जगह नहीं बची। तो इस प्रकार से व्यक्ति का चित्त कार्य करता है। जब व्यक्ति को यह समझने आ जाती है कि चित्त ऐसा है, इसको लेकिन चला कौन रहा है, चित्त का को चला कौन रहा है, जब वो उसको ये समझ में आ जाती है इस चित्त तो जड़ है, मैं चेतन आत्मा इसको चला रहा हूं, और मैं किस लिए चला रहा हूं, मुझे किसने ये चित्त बना करके दिया, तो उस परम चैतन्य महाप्रभु ने बना करके दिया, मुझे भगवान ने बना करके। और मैं आया किस लिए हूं, इस चित्त के द्वारा ही उस चेतन के दर्शन करने आया हूं मैं यहाँ इस संसार में, मनुष्य का चोला ओढ़ करके, मेरे अच्छे कर्मों के कारण। जब व्यक्ति को यह समझ आ जाती है तो वो क्या करेगा, इन जो विविध ऐश्वर्यों का इच्छुक बन रहा था, क्षिप्त हो रहा था या मूड हो रहा था, तमोगुण को बाहर करके इन रजोगुण और तमोगुण को बंद करके रख देगा डब्बी में, चित्त को बिल्कुल सतोगुण में चलाएगा और सतोगुण के द्वारा धार्मिक कर्म करेगा, उन चीजों की इच्छा करेगा जिनसे किसी का भला होता हो, उस जगह पर पहुंचेगा जहां पर किसी के आंसू पुछते हों, ऐसे अच्छे अच्छे विचारों को उठाएगा इस चित्त के द्वारा, क्योंकि इस चित्त के पास ताकत है। तुम नीचे भी गिर सकते हो। कल मैंने एक व्याख्या लिखी थी
उद्यानम ते पुरुषनाभियानम, उसका काव्य भी लिखा था, व्याख्या भी मैंने पोस्ट की थी फेसबुक पर। उसके पीछे क्या था कि हे जीव, तुझे ये जो मानव का चोला मिला है और तू मानव ही इस मन के कारण कहला रहा है, तेरे पास विशेष मन है, इसलिए तू मनुज कहला रहा है, इसलिए तू मानव कहला रहा है। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, मनन करने के लिए ही तुझे ये मानव का चोला मिला है कि तू मनन कर, इस चित्त से चिंतन कर, उस चेतन को पाने के लिए। उठ ऊपर, उठ, उड़। तेरी ये गाड़ी साइकिल नहीं है, तेरी ये गाड़ी स्कूटर नहीं है, तेरी ये गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं है, तेरी ये गाड़ी कार नहीं है, तेरी गाड़ी ये हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है। इससे तू स्वदेश को लौट सकता है, विदेश में पहुंच सकता है। और मैं तो इसको स्वदेशी कहती हूँ कि अभी हम विदेश में हैं, स्वदेश में पहुंचना है हम, लेकिन पहुंचेंगे किससे? इस मनुष्य की गाड़ी से। और अगर इससे नहीं पहुंच पाए, अगर इससे नहीं पहुंच पाए तो समझो यह चेत अवेदित सत्यम अस्ति, ना यह चेत अवेदित महति विनष्ट। तो समझो हमने अगर इसी जन्म में इस बात को समझ लिया कि ये जो गाड़ी मिली है, ये विशेष सुविधा हमको मिली है, ये मनुष्य के कारण मिली है, अगर हमने इस जन्म में नहीं समझा कि हम उस ईश्वर को पाने के लिए गाड़ी मिली है, हवाई जहाज मिला है, तो फिर समझ लो महति विनष्टि, जैसे आए थे वैसे ही चलैया हमने कर दी, तो हमें लाभ क्या मिला आखिर समझिए? कुछ लाभ हमको नहीं मिला, बल्कि घाटा ही घाटा हो गया। घाटा क्या हुआ? अब तो मनुष्य की गाड़ी ये मिल गया, हवाई जहाज, लेकिन आगे ये मनुष्य का हवाई जहाज मिलेगा क्या? आज से ये हवाई जहाज मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म सारे के सारे संसार के विविध ऐश्वर्यों को इकट्ठा करने में लगे रहे, रजोगुणी और तमोगुणी होकर के हम रहे, हमने अपने मन को बनाए रखा। इस सेवक को कभी हमने सतोगुण में नहीं बनाया, इस सेवक को कभी हमने संस्कारित नहीं किया, अर्थात इस सेवक को हमने सही रास्ते पर लेकर के नहीं गए। यही सेवक है जो हमारी दिशा पर भी पहुंचाने वाला, हमारे गंतव्य पर भी पहुंचाने वाला। पता है इस मन की गति क्या है? मन की गति से पहले बहुत सारी गतियों को मैं वर्णन करना चाहूंगी आपके लिए, तब मैं मन की गति कहूंगी, तब आपको समझ में आएगी ये विशेष सुविधा कैसे है। रेलगाड़ी की गति कितनी होती है लगन जी? 30 से 40 मील प्रति घंटा, एक छोटा छोटा एवरेज लगा रही हूं, आप अपना लगा लेना। और वायुयान की गति, हवाई जहाज की गति 300 या 400 मील प्रति घंटा, कम ज्यादा हो सकता है, उस अपनी अपनी गति पर डिपेंड करता है। और जेट यान की गति उससे जो बड़ा और चलता है तेज, 1000 से 1500 मील प्रति घंटा, पता कर लेना किसी से। और रॉकेट, रॉकेट तो एकदम ऐसे उड़ता दिखाई देता है, वो तो और भी तेज गति का है, तो 15,000 मील प्रति घंटा उसको ले लेते हैं। और प्रकाश वर्ष, जो प्रकाश है जो हम तक पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश, वो कितनी देर में पहुंचता है? 1,46,000 मील प्रति सेकंड। अब आती हूं मन के ऊपर, ये जो मन की गति है, सेकंड के अगर 1000 हिस्से कर दिए जाएं, सेकंड के बोल रही हूं मैं, सेकंड के 1000 हिस्से कर दिए जाएं, जैसे आपने सोचा अमेरिका, अमेरिका हाजिर हो गया, पूरा दृश्य आ गया, कोई समय लगा? कोई सेकंड भी पूरी हुई नहीं हुई, इसलिए सेकंड के 1000वां भाग। ऐसी इस मन की गति और ऐसी विशेष सुविधा, बताइए जब हम इतनी दूर तक पहुंच सकते हैं, तो जो परमपिता परमेश्वर जो हमारे नजदीक भी है, और अगर हम उसको बड़ा से बड़ा मानते हैं, महोर महियान मानते हैं, तो भी उस तक क्यों नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो जब ये मन में पक्का हो जाएगा कि ये जो मन है मुझे पहुंचा करके ही रहेगा, क्योंकि मेरे मन की गति, सारे जितने भी व्हीकल चलते हैं, चाहे जल में चलें, चाहे थल में चलें, चाहे नभ में चलें, सबसे ज्यादा मेरे पास गति देने वाला, गति में चलने वाला मन है, उड़ान भरने वाला। इसीलिए इसको पक्षी कहा गया है। पक्षी ज्ञान और कर्म 2 पंखों से उड़ता है, मनुष्य क्यों नहीं उड़ता 2 पंखों से? मनुष्य क्यों नहीं उड़ता? क्योंकि वो ज्ञान के पास बैठा ही नहीं, स्वाध्याय उसने किया ही नहीं, वेद ग्रंथों को अलमारी में बंद कर दिया, सज्जनों को घर में बुलाना बंद कर दिया, महात्माओं के उपदेश बंद कर दिए, जो सरल वाणी में और अपने आचरण से वार्ता व्यवहार करते थे, उनको बुलाना बंद कर दिया। किसको बुलाना प्रारंभ कर दिया? जिनकी पब्लिसिटी है बहुत अधिक, उनको बुलाना हमने प्रारंभ।
तो हमें ये समझना पड़ेगा, और बिना इस मन को जाने, इस चित्त को जाने, हमारा मन उस ईश्वर में लगने वाला नहीं है, उस चेतन में लगने वाला नहीं। इसलिए आगे मैं चलती हूँ। बहुत सारे मैंने कारण लिखे कि इस मन के, देखो हम शिव संकल्प सूक्त पढ़ते हैं ना, उसके भीतर बहुत सारी बातें आई हैं। ये मन है कैसा और कैसा कैसा काम करवाता है। जैसे मैंने गति बताई इसकी, तो कैसे कैसे काम करवाता है। तो पहला तो इसकी बहुत तीव्र गति है, जो मैंने आपके समक्ष गति रखी। दूसरा, ज्ञान कराने वाला, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तीसरी बात, दिव्य गुण वाला। इसीलिए आप जब सब संकल्प सूक्त पढ़ते हो तो क्या बोलते हो? ओम यज्ञाग्रतो धूरं उदयति देव तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये बोलते हो ना मंत्र, तो ये क्या है? ये दिव्यता। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जीवात्मा को क्या कहा है, मनुष्य को क्या कहा है? देव। और देव के पास ये मन की शक्ति है, इसीलिए इसको दैवम कहा गया। दिव्यता से भरा हुआ, जिसकी इतनी तीव्र गति हो, जो इतनी तीव्रता से ज्ञान को पकड़ लाता हो। और एक मन का स्वभाव मैं बताती हूँ। ये मन का जो स्वभाव है क्षणिक है, और एक बार में एक ही विषय में लगता है, लेकिन इतनी तीव्रता के साथ लग जाता है, जैसे बंदर का दिमाग चल जाता है, तो पता नहीं चल पाती हमको। अगर व्यक्ति को ये मन की स्वभाव पकड़ में आ जाए कि एक ही वस्तु में एक बार लगता है, तो क्यों नहीं मैं परम चेतन में जोड़ दूं इस मन को। जब इसका स्वभाव एक बार में एक वस्तु पकड़ता है। लेकिन लोग क्या समझते हैं? लोग समझते हैं जैसे मैं टीवी देख रहा हूँ, तो टीवी भी देख लूं, भोजन भी कर लूं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ध्यान करोगे अगर मेरी इस बात के ऊपर, तो आप टीवी देखोगे फिर भोजन करोगे, टीवी देखोगे भोजन करोगे। कभी मन भोजन में जाएगा, कभी टीवी में जाता है, कभी इतनी तीव्रता के साथ होता है कि हम पकड़ नहीं पा रहे उस बात को। जबकि मन एक बार में एक ही काम करता है। तो जब मन एक ही बार में एक काम करता है, तो यही इसी नस के ऊपर उसकी व्यवहार कर दो कि एक उस ईश्वर तत्व को मुझे पकड़वा दे बस तू मन, क्योंकि तेरा स्वभाव मैंने जान लिया है। और मैंने ये भी बता दिया आपको, व्याकरण की दृष्टि से ब्रह्म और मन ये दोनों नपुंसकलिंग में, और दोनों साक्षात्कार करवा सकते हैं। ये मन हमें वहां तक पहुंचा सकता है, आत्मा को परमात्मा से मिलवा सकता है। अब आगे चलते हैं कि ये जो मन है वो कैसा है? युवा भी है। हम बोलते हैं ना जविष्ठम, और युवा जो होता है, युवा के कारण ही इसकी तीव्र गति है, ये भी समझना होगा। बूढ़ा व्यक्ति कोई तीव्र नहीं चलता, इसीलिए इस मन को जविष्ठ भी कहा गया है। ये आप नोट करना चाहे कर सकते हैं। और ये धैर्य भी कराने वाला है। जब घर में कोई गलत विपरीत घटना घट जाती है, तो बताइए ये कौन धैर्य करवाता है? कोई बाहर वाला व्यक्ति कराता है? आते हैं सब, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आपका मन ही आपको धीरज की ओर ले जाता, धैर्य कराता है। आप अपने मन को ही संभालते हो, नियंत्रण में लाते हो। और ये मन मनन के साथ साथ दमन कराने वाला भी है, कंट्रोलर भी है। ये यही मन, इतना बढ़िया साधन, इतनी बढ़िया सुविधा परमेश्वर ने मनुष्य को दी है। मैं कई बार तो मैं ऐसे धन्यवाद से मेरा सिर झुका चला जाता है कि ये मन नहीं होता तो मैं यहाँ पर बोल नहीं रही होती, और इस तरह से नहीं बोल रही होती, वेद दर्शन उपनिषद की बात नहीं कह रही होती। ये मन नहीं होता तो इतने विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर आते हैं जूम मीटिंग्स में, और अपनी बात अच्छे अच्छे तरीके से रख करके जाते हैं। ये नहीं कर रहे होते। कितनी बड़ी सुविधा है, समझो। एक दूसरे को हम समझा पा रहे हैं, किसके कारण? इस मन में ही स्टोर कर लेते हैं बात को, ज्ञान को, और फिर उस ज्ञान को दूसरे के सामने प्रस्तुतिकरण के रूप में रख देते हैं, अपनी भाषा में अपनी बात को रख देते हैं। कौन करवा रहा है इसको? यही मन करवा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, यही मत रुकिए। और ये जो मन है, जब तक मुक्त ना हो जाए तब तक ये अमृत भी है। व्यक्ति मुक्त ना हो जाए तब तक ये मरता नहीं है। इस शरीर को छोड़ करके ये मन, जो 18 तत्व हैं हमारे सूक्ष्म शरीर के, वो चले जाते हैं उस आत्मा के साथ में नया शरीर धारण करवाने के लिए। वो कैसेट पूरी की पूरी 18 तत्वों की चली जाती है। उसमें मन होता है मुख्य रूप से, क्योंकि मन के भीतर, चित्त के भीतर ही वो चित्रित हुआ है सारा क्रिया व्यवहार। एक और बात बताती हूँ, चित्त में कोई भी सामान्य क्रिया व्यवहार नहीं हो रखने में आता। जिस व्यक्ति को आप स्मृति में रखते हो, वो चीजें चित्त में एक्टिव रहती हैं, मतलब बनी रहती है, संग्रहित रहती हैं, एकत्रित रहती हैं। हर की जैसे आप भोजन करते हो नित्य प्रद दोनों समय, कोई इसका कोई ध्यान नहीं कर रहा क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन कभी किसी विशेष व्यक्ति के यहाँ आप भोजन करने गए हो, वो आप स्मृति में ले आते हो, तो वो आपके चित्त में स्टोर हो जाता है।
इसमें जो जितना भी क्रिया विहार सामान्य है, खाना पीना नहाना, रोज नहा रहे हो तो कोई स्मृति में नहीं आ रहा। हाँ, किसी विशेष साबुन से नहाते हो, है ना, या किसी विशेष जगह पर जाकर के नहाते हो, तो वो चीज आपको स्मृति में बैठ जाती है, चित्त में वो कैमरा खींच लेता है, क्योंकि वो उसको याद रखना चाहता है। ये चित्त का स्वभाव है, इसको समझना पड़ेगा आपको। तो ये इतनी अच्छी विशेष सुविधा है जो स्टोर करने की भी रखती है, तो क्यों नहीं उसमें ज्ञान का स्टोर करके रख लें, क्यों नहीं उसको ईश्वर की विषय को पाने का चीजें स्टोर करके रख लें, क्यों नहीं उसमें चारों वेद 11 उपनिषद मान्यता प्राप्त भर करके रख लें, 6 दर्शन भर करके रख लें, व्याकरण ग्रंथ 6 और 6 अंग उसके रख लें वेद के। क्यों नहीं ऐसा काम कर लें हम इस चित्त के भीतर, जब इसमें और देखो कैसी डिवाइस है ये, कि इस शरीर में तो काम कर रही है डिवाइस, अगले शरीर में भी ये डिवाइस काम करेगी। सोचो कैसे करती है। इसको मैं एक छोटा सा नमूना बताती हूँ आपको। जब बच्चा पैदा होता है, कौन उसको ज्ञान देता है? तब तक उसके पास ज्ञान नहीं होता। माँ जैसे ही आंचल के पास ले जाती है, बच्चा स्तन में से दूध निकलता है, उसको पीना प्रारंभ कर देता है, कौन उसको मुंह चलाना बता रहा है? उसके पास जो पहले जन्मों में पी करके जो दूध आया है, ये वेदांत दर्शन कहता है, उसके आधार पर माँ के स्तनों से दूध पी रहा है, मुंह को चला रहा है। आपने देखा होगा बच्चा कभी भी किसी जगह पर लगाइए, वो स्तन के पास ही मुंह लगाएगा, वो किसी यहाँ लगाइए यहाँ लगाइए यहाँ लगाइए, कहीं से वो नहीं मुंह चलाएगा, वो स्तन के पास पहुंचेगा और वहीं से वो दूध निकालने की, और तब तक प्रक्रिया चलाए रखेगा जब तक दूध नहीं निकल आता स्तन में से। वो नहीं निकलता तो वो रोना प्रारंभ करता है। और आपने देखा होगा 4 दिन के बच्चे को कभी हंसता है कभी रोता है, कैसे पता चलता है? कि पूर्व जन्म में भी उसके पास वो मन था जिसके भीतर वो वासना इकट्ठी थी, केंद्रित थी, वो अब इस जन्म में भी जो दूसरा चोला धारण करके आया है उसमें वो एक्टिव हो गई। बताइए 4 दिन का बच्चा कुछ समझेगा? आपकी बोली भी नहीं, वो आंख भी नहीं खोल पाता ठीक से, बोल भी नहीं पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। वो तो धीरे धीरे करके मनुष्य के बच्चे को सिखाना पड़ता है, 1 साल में कुछ थोड़ा थोड़ा वो ज्ञान कर पाता है। वो बच्चा रो रहा है, कैसे रो रहा है? पिछली स्मृति उठ रही है बुरी, और हंस रहा है, पिछली अच्छी स्मृतियां उठ रही हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था, जो वृत्तियां सारी की सारी उसके भीतर स्टोर हो गई, संचित हो गई, चित्रित हो गई, जैसे कैमरा खींच करके रख लेता है, वो सारा की सारा नया शरीर जब मिलता है तब उसके साथ चली जाती है। इसीलिए इसको अमृत भी कहा गया है इस मन को। अमृत का मतलब ये नहीं है कि मुक्ति, मुक्ति में मन नहीं जाता। निरुद्ध की अवस्था में पहुंचने के साथ मन अपना काम बंद कर देता, क्योंकि एकाकार हो चुका है। कौन जब तक काम कर रहा है, जब तक 2 कॉपी के पेज चिपके नहीं, जैसे ही दोनों कॉपी के पेज चिपक गए, वहां गोंद का काम खत्म हो गया। गोंद ने चिपकाने का काम किया, दोनों पेज चिपक। ठीक इसी प्रकार से इस मन ने भी आत्मा को परमात्मा से संयोग करवा दिया, मन का काम खत्म हो गया। रुद्ध की अवस्था, यहां तक हमको पहुंचना है, और ये बहुत अधिक असंभव तो है नहीं, कठिन जरूर है। और जो व्यक्ति स्वाध्यायशील होता है, और मैं बार बार एक ही बात कहूंगी, और ऐसे लोगों का अनुकरण कर रहा है वास्तव में, जिनके जीवन में ये चीजें घट रही हैं, मीन्स जिसके जीवन में ये आदर्श और प्रेरणाएं निकल रही हैं, चू रही हैं, ऐसे व्यक्ति की समीपता जितनी करेगा, ऐसे व्यक्ति को जितना अधिक सुनेगा, ऐसे व्यक्ति के साथ जितना क्रिया व्यवहार करेगा, उसका चित्त वैसा ही बन जाएगा। क्योंकि अग्नि के पास बैठ करके ताप मिलता है, जल के पास बैठ करके शीतलता मिलती है, सुगंध के पास बैठ करके सुगंध आनी प्रारंभ हो जाती है, जैसी वस्तु के गर्मी के पास बैठकर गर्मी आनी प्रारंभ हो जाती है, ठंडी के पास बैठ करके ठंडियां प्रारंभ। तुम जैसी वस्तु के पास, तो जब महाचेतन के पास हम बैठना प्रारंभ कर देंगे तो वैसे ही विचार आएंगे, शुद्ध ज्ञान भरेगा। अशुद्ध ज्ञान तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अशुद्ध ज्ञान तो इस संसार के भीतर मिला हुआ पड़ा हुआ है। जैसे देसी घी में डालडा, घासलेट, जिसको गांव में घासलेट भी बोल देते हैं, लगन भैया, घी में घासलेट, दूध में पानी। तो समझने की बात यहाँ पर यह कि जो जो चित्त है वो क्या क्या करवाता है। और देखिए, ये चित्त है जो शुभ भी करवाएगा, अशुभ भी करवाएगा, और मिश्रित कर्म भी कराएगा, कराता है ना। लेकिन जब ईश्वर का उपासक भक्त बन जाएगा, इस मन को ईश्वर में जोड़ देगा, तो सकाम कर्म नहीं होंगे, कोई लोकेशना नहीं होगी, कोई पुत्रेशना नहीं होगी, कोई वित्तेशना भी नहीं होगी, जिसके लिए ये कर्म सकाम किए जा रहे हैं। निष्काम कर्म करेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर सकाम कर्म करता नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें कोई अपूर्णता नहीं, उसमें कोई दोष नहीं। जीवात्मा में अपूर्णता है, अल्पज्यता है, दोष है बहुत सारे, और सिर्फ अपने लिए ही पाना चाहता है वो, इसलिए वो ये सारे काम करता है। जब ईश्वर के समीप बैठेगा तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव आने प्रारंभ हो जाएंगे।
ईश्वर के अच्छे अच्छे काम, ज्ञान आ जाएगा, भीतर भर जाएगा ज्ञान। तो ये जो मन है, ये जो मन की शक्ति है, इसको, मन को सतोगुणी बना करके रखिए, रजोगुणी तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण को दबा करके रखिए। बने तो वो रहेंगे, बने तो वो रहेंगे, लेकिन उनको दबा करके रखिए। जैसे आप घर के भीतर कोई सामान रखते हो तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो ऊपर ही ऊपर क्या रखिए? वेद रखिए। क्या रखिए? वेद रखिए। और नीचे नीचे दूसरी चीजें, पुस्तकें रख दीजिए। तो ऊपर ऊपर क्या रहेगा? ऐसे इसी प्रकार से चित्त के ऊपर ही ऊपर क्या रखेंगे? सतोगुण से भरे रहेंगे। परा तो हुआ ही है चित्त पूरा की पूरा सतोगुण रजोगुण तमोगुण से, लेकिन सतोगुण को ऊपर कर लेंगे, रजोगुण तमोगुण को दबा करके रखेंगे। इस तरह से इस बात को समझिए। धार्मिक कार्यों में लगेंगे, धर्म की चर्चा करेंगे, अधर्मी लोगों के विनाश की बात तो करेंगे, लेकिन अधर्म स्वयं नहीं करेंगे, ना किसी को करने देंगे। ये समझने की बात है। और आगे चलते हैं। और ये मन कैसा है? तो कहा उपासना में भी तो यही मन लगा रहा है। भगवान की भक्ति को क्या करवाता है? किसी और का मन कराता है? अपना ही मन कराता है। जीवात्मा को जो मिला है विशेष साधन, ये भक्ति करने के लिए मिला है, ईश्वर को जानने समझने के लिए मिला है, तो भक्ति भी कराता है। और सुनिए, ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का भी तो ज्ञान कराता है। आपने कितना भूत देख लिया अपना, अर्थात जो बीत गया काल कितना देख लिया, वो सारा ज्ञान आपके पास स्टोर है। कहाँ है? ये चित्त में भरा पड़ा है। आपका बचपन कैसा बीता, आपकी जवानी कैसी बीती, आपका अब का समय कैसा चल रहा है, वर्तमान कैसा चल रहा है, और आपका भविष्य क्या होने वाला है, ये भी बोध आपको हो रहा है अभी से बैठे बैठे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि हम ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, बांट रहे हैं, ज्ञान का, वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या होगा? चारों ओर वैदिक ज्ञान उजाला ही उजाला होता चला जाएगा। लेकिन कहां से प्रारंभ हुआ? मन से। मन में बस एक चीज मान लिया आपने, एक संकल्प उठा लिया, मुझे वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है, इसीलिए मैं बोलूंगा, इसीलिए मैं ज्ञान लूंगा, इसीलिए मैं क्रिया व्यवहार अच्छा करूंगा, इसीलिए अपने जीवन से आदर्श प्रेरणाएं छोड़ूंगा। ये समझिए, क्योंकि मेरे पास विशेष मन है और जीवों के पास ये विशेष सुविधा नहीं है। मैं रेस्टोरेंट में आया हूं, मेरे को रेस्टोरेंट में भोजन करना है। मैं ऐसे ही ढाबे पे खुली जगह पर भोजन नहीं करता, गंदा भोजन नहीं करता मैं। ये कौन बताता है आपको? ये आपका मन बताता है। और आगे बढ़ जाते हैं। और फिर वहां पर लिखा है, अब ये मन कैसा है? अविनाशी, इसका कभी भी नाश नहीं होता। यद जिरम जविष्ठम, युवा भी है और अजर, अर्थात ये मरता भी नहीं और बूढ़ा भी नहीं होता, अमर भी है और अजर भी है। वृद्धावस्था भी इस मन को नहीं आती। कभी आपने मन को देखा है अपने को? जितना बूढ़ा व्यक्ति होता जाता है, शरीर में परिवर्तन, उतना उतना मन उसका और बलवान होता चला जाता है, और उसकी ऐशनाएं बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए ये तो बूढ़ा होता ही नहीं। इसलिए कई जगह पर तो पूर्व पक्षी प्रश्न रख देता है कि क्या मन को नित्य मान लें? लेकिन नित्य तो नहीं कह सकते, तब तक नित्य कहा जा सकता है जब तक व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाता, पूरी तरीके से शरीर को नहीं छोड़ जाता, तब तक इसको कह सकते हैं हम। तो इसीलिए इसको अविनाशी शब्द भी दिया गया है वहां पर। अजर है, अमर है, युवा है, तीव्र गति वाला है, ज्ञान कराने वाला, प्रचेतक, प्रकृष्ट रूप से आपको चेतना से भी मिलाने वाला है, और स्वयं भी। मैं तो कहती हूँ ये जो चित्त है वास्तव में चेतन जैसा व्यक्ति को प्रतीत होता रहता है, इतना मिला जुला रहता है। जैसे आप शीशे में चेहरा देखते हो, अपना बदन देखते हो, आपका ज्यों की तो चेहरा शीशा दिखा देता है, आप पूरे पूरे बदन को दिखा देता है। ऐसे हम मिले जुले रहते हैं इन वृत्तियों से, व्यापारों से, चित्त के से। लेकिन हम जीवात्माएं तो अलग हैं। अहम इंद्रोऽस्मि, मैं इंद्र हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा साधन है। और चित्त सभी इंद्रियों का, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों का स्वामी है, जिसके कारण ये सभी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां कार्यरत होती हैं। सोचो, इतना बढ़िया स्वामी हमको दिया ईश्वर ने, और इस स्वामी को हमने कैसा सेवक बना दिया, कितने घटिया दर्जे का सेवक बना दिया, कितना रजोगुण तमोगुण इसके उभार डाले। सोचो, एक बार चिंतन करिए मेरे साथ साथ, तब मन के भीतर ये चीज आती है कि हाँ, कहीं ना कहीं हम गलती पर तो, और इस गलती को अब हमें सुधार करना ही पड़ेगा। तो मन को, चित्त को वश में रखने के कुछ उपाय भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। मुझे समय का पता नहीं चलेगा, मेरी तो भागवत कथा चलती है पूरी, मुझे बताएंगे तभी मैं समय पर छोड़ूंगी। अभी मेरी अभी बहुत सारी बातें हैं आपसे करनी की। तो देखिए, अब क्या करना होगा? चित्त को हमने समझ लिया,
है ना। अब स्वयं को भी समझा इस चित्त के द्वारा से, मैं चेतन हूँ, ये समझाने वाला कौन है? ये भी तो मन ही है, इसने मुझे समझाया है। और मैं कैसे समझ रहा हूँ इसको? जब कोई आत्मा में, कोई शरीर में से किसी की आत्मा निकल जाती है, किसी कोई डेड हो जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो शरीर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, उसका काम नहीं करता, ना हाथ हिलते, ना आंख देखती, ना कान सुनते। हम देख रहे हैं रोजाना, तो प्रत्यक्ष हमको प्रमाण मिल रहा है इस चीज का। तो कोई चेतना शक्ति है, और वो चेतना शक्ति मैं हूं, मैं हूं। तो मुझे ये मन परमात्मा ने मुझे दिया है अपने आप से मिलाने के लिए, मुझसे भी मिलाने के लिए। तो मैं का बोध तो सभी कर रहे हैं कि मैं, और वो भी किससे हो रहा है? मन से हो रहा है, अहंकार से हो रहा है। और ये ध्यान रखना, ये अहंकार वो वाला अहंकार नहीं है, अभिमान वाला। ये अहम तत्व की आपको बताने वाला कि मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं। अगर ये अहम तत्व नहीं देता प्रकृति से परमेश्वर, अहंकार नहीं बनाता, मन बुद्धि नहीं बनाता, क्योंकि अहंकार हेतु है, मैं तत्व उसका भी हेतु है, कारण है। तो मैं तत्व नहीं बनाता, तो फिर अहंकार भी नहीं होता, और अहंकार नहीं होता तो ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां भी नहीं होती, 5 तन्मात्राएं भी नहीं होते, अर्थात विषय नहीं होते, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। तो फिर स्थूलभूत भी नहीं होता, ये शरीर नहीं होता मोटा। इसीलिए हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि ये जो चित्त हमको मिला है, ईश्वर को अर्थात परम चैतन्य को मिलाने के लिए मिला है, और स्वयं को जानने के लिए। और मैं कैसा हूं? मुझ में इच्छा उठती मैं राग द्वेष भी कर जाता हूँ। क्यों? क्योंकि अल्पज्यता है ना। तो अपना भी स्वरूप समझ में करवा रहा है ये। जब मैं ये समझ लूंगा मैं अल्पज्य हूं, तो मैं दुखी होता रहूंगा। अल्पज्य व्यक्ति दुखी तो होगा, कभी सुखी होगा, कभी दुखी होगा। और जो पूर्ण होगा वो सुखी होगा, दुखी होगा ही नहीं, क्योंकि पूर्णता कोई अभाव ही नहीं है। तो जब वो ये समझ लेगा कि जब मैं महाचेतन से मिल जाऊंगा, तो अब मैं अपूर्ण रहूंगा ही नहीं। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि एक भरी हुई बाल्टी में अगर खाली लोटा पटक दिया जाए तो भरा ही हुआ रहेगा, बाल्टी भी भरी रहेगी और वो लोटा भी भरा ही हुआ रहेगा। इसी प्रकार से अगर ये जीवात्मा मनुष्य के चोले में आई हुई है, ये अगर उस भरे हुए परमात्मा में, जो पूर्ण परमात्मा है, उसमें डूबी रहे, तो दुख काहे का? क्यों? क्योंकि उसके पास एक भी क्लेश नहीं है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, ये पंच क्लेश, इन पंच क्लेशों से वो रहित है। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? क्लेश कर्म विपाकाशाही अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर। वो जो पुरुष विशेष है, जो ब्रह्मांडपुरी में रहता है, एक पुरुष हम भी है जीवात्मा जो इस पिंडपुरी में रहते हैं, ब्रह्मांडपुरी में निवास करता है। वो जो पुरुष है, वो पुरुष के पास अगर हम डूब गए, उसकी भक्ति में डूब गए, उसकी आज्ञा को मानना प्रारंभ कर दिया, उसकी हाथ में सेवा कोई ना कोई हमने पकड़ ली, उसकी उपासना प्रारंभ कर दिया, उसकी तरह हमने निष्काम कर्म करने प्रारंभ कर दिए, तो हमें कभी दुख होगा ही नहीं। इच्छा करें तो किसकी इच्छा करें? उसको पाने की इच्छा, उसमें आसक्ति कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संसार के पदार्थों में आसक्ति मत करो, जो अनित्य हैं, जो छूटने वाले हैं, छूटते हुए देख रहे हैं संसार को। ये मन से बोध उठाओ, मन से चिंतन करो, क्यों मैं इनके पीछे पड़ गया, बावला हो गया। कभी कभी ऐसे व्यक्ति का मन हो जाता है, हमारा भी होता है, अरे मैं तो पागल हो गया, फालतू सामान को इकट्ठे कर रहा हूँ, इसके लिए फिर मुझे काम वाली और अलग से चाहिए, मुझे अपना समय भी लगाना पड़ेगा, मुझे पैसा भी इतना मैं खर्च कर लेता हूँ, और मैं ज्ञान की बातें कब करूंगा, मैं स्वाध्याय कब करूंगा। कई बार माथे को ठोकना पड़ता है, अरे मैं भी बावला हो गया, सुना तो मैं इतना रहा था, लेकिन मेरा ही जीवन ऐसा हो गया। फिर मन को समझाते हैं इसको, क्योंकि मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे वश में मन होगा, मैं मन के वश में नहीं होंगी। कैसे? बार बार अभ्यास से, अभ्यास वैराग्यम तन्निरोध। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, तू इस मन वाह को, वाह। हाँ, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, तू इस मन को। मन मोड़ा कोई डर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, तू इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है जो, कहते आए हैं पल पल में ओ। बेईमान क्यों, नादान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर घर नहीं। नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को,
मन को, तू इस मन को, हाँ धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, तू इस मन को। तो इस प्रकार से उस ईश्वर में भरे रहो। जब उसमें भरे रहोगे तो एक भी दुख आते हुए भी आपको दुख प्रतीति होगी नहीं। आप ठीक प्रकार से समझ लोगे ये जो चित्त है, क्योंकि देखिए सुख और दुख हम यहीं से ले रहे हैं, प्रकृति से। ईश्वर में तो दुख है नहीं। मैंने पहले ही कहा क्लेश कर्म विपाका से अपरामिष्ट, क्लेशों से रहते हैं, अविद्या उसमें नहीं है, इसलिए क्लेशित नहीं है। हम में अविद्या है, अविद्या क्यों है? हम में अल्पज्यता है, अपूर्णता। कर्म, सकाम कर्म वो करता नहीं है ईश्वर, तो जब उसके साथ रहेंगे तो हम भी निष्काम कर्म करेंगे। उसको अकाम कहा गया है, उसमें अपने लिए कामना नहीं, क्योंकि उसमें अपूर्णता नहीं, अल्पज्यता नहीं, कोई कमी नहीं, है ना। और क्लेश कर्म विपाक, सुख दुख के फल भी वो नहीं भोगता। क्यों नहीं भोगता? क्योंकि कर्म ही नहीं करता वो संसार वाले। हम तो संसार के कामना के फल कर रहे हैं। जब हम उसके पास बैठेंगे तो हमें ये भी चीज समझ में आ जाएगी, तो हम भी क्यों सुखी दुखी होंगे? हम होंगे ही नहीं। कोई संयोग होगा तो अधिक फूलेंगे नहीं, कोई वियोग होगा तो हम अधिक। इसको हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना है। कैसे करना है? कोई वस्तु आपसे मांग करके ले गया, कोई रुपए ले लो, मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपए ले, और हमारी इच्छा है कि और वो कह करके गया है मैं लौटा दूं, उसने हमको नहीं लौटाए, तो इतने अधिक दुखी हो जाते हैं, इतने अधिक दुखी हो जाते हैं कि जाने हमारा क्या हो जाए। दुखी नहीं होना, सोच लेंगे ईश्वर हमारी क्षति पूर्ति कर देगा, उसने बेईमानी कर ली कर ली। कोशिश प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं है कि आलस से हर किसी को देते रहेंगे, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं, पर उसके लिए इतना दुखी नहीं हो जाना, क्योंकि मैं पैसा रुपया नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, और मुझे इससे कोई लेना नहीं। बस मैं पैसा क्यों कमाता हूं? लेन देन के लिए कमाता हूं। अब ऐसा काम दुखी कौन होता है? जो राग करके बैठ जाता है, चिपक करके बैठ जाता है पैसों से। धन कमाना बुरी बात नहीं है, वयम श्याम पतयो रहीणाम, इस मन से धन भी कमाया जाता है, लेकिन हम धन में तैरें, लेकिन धन हमारे ऊपर ना तैर जाए, ये समझने की बात है। ये मन हमको इस तरह से तैरना सिखा दे। धन में तो तैरे, बहुत अच्छी बात है, संपन्न बने, समृद्ध बने, लेकिन धन हमारे ऊपर ना तैर जाए, ये समझने की बात है। तो इस मन को ऐसे बस में कर। आगे देखिए और भी बताती हूँ मैं आपको, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं कि ये मन मनन भी करता है, दमन भी करता है, अर्थात चिंतन भी करते हैं इससे और दमन भी कराता है। और मन ये क्षणिक है, एक बार में एक ही काम करता है। ये हमको न्याय दर्शन में प्रमाण भी मिलता है इसका। युगपत ज्ञानम अनुत्पत्ति मनसो लिंगम। युगपत ज्ञानम, युगपत कहते हैं जैसे युग्म नहीं होता जोड़ी, युगपत ज्ञानम, तो जोड़ी में ये काम नहीं करता, अनुत्पत्ति उत्पन्न नहीं होता, ये एक बार में एक ही ज्ञान करता है, एक ही वस्तु को पकड़ता है। तो अगर हमने ईश्वर पकड़ लिया इस मन के द्वारा, तो ईश्वर को ही पकड़ रहे हैं ना। भाई हम इतना सारा क्यों कर रहे हैं कार्य? आनंद पाने के लिए कर रहे हैं ना। जितना सारा बच्चे बनाने हैं, या पढ़ाना है बच्चों को, है ना, या और भी घर में सामान लाना है, घर बनाना है, या नौकरी व्यापार करना है, ये क्यों कर रहे हैं? आनंद के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन जैसे ही हमको ये समझ में आ जाएगी कि इस आनंद में दुख भी है, जिसको हम आनंद समझ रहे हैं, पता है विद्वान लोग, योगी लोग क्या कहते हैं? ये संसार कचरा पेटी है। जब हम छोटे थे हमने इसकी कचरा पेटी, इतना बढ़िया संसार है भगवान ने बना के दिया, हम कहते हैं कचरा पेटी क्यों कहते हैं। अब बड़े हुए तब समझ में आई कि दुखालय है सही में। बच्चा होता है खुशी होती है, जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है बात नहीं मानता है, दुखी हो जाते हैं। सही कहा किसी ने, वास्तव में ये दुखालय, यहाँ पर सुख के साथ दुख दुख भी मिल रहा है। सुख भी है प्रकृति में, ऐसा नहीं, लेकिन सुख के साथ साथ दुख है, क्योंकि रोटी नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। इसलिए रोटी खाने में सुख तो है, लेकिन सारा दिन तुम रोटी ज्यादा खा के देख लो, दुखी हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। तो आइए अब कुछ बातें और आपके समक्ष रखती हूँ एक गीत के माध्यम से। एक गीत सुना दीजिए और समापन हो जाए जिससे। हाँ, मुझे समय का नहीं पता, 1 घंटे से ऊपर हो गया लगता है। हाँ हो गया, बिल्कुल हो गया। आपने पानी भी नहीं पिया, हमने 2 बार देखो, पी लिया। देखिए सुनिए, कोई बात नहीं, आप पानी पीजिए, पर हम तो जल, ज्ञान का जल पिएंगे और पिलाएंगे। बस हमने तो कसम खा ली है इस बात की, संकल्प लेकर के बैठे हैं लगन भैया। कैसे मैं आपको बताती हूँ मन को कैसे साधें, क्योंकि विषय तो बात तो ये है ना, इस चित्त को कैसे पकड़ें, कैसे साधे रहस्य भरा मन, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। क्या क्या इसके खेल निराले, क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर समझाती हूँ।
कैसे साधे रहस्य भरा मन, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। दिव्य गुणों से भरा हुआ ये दूर दूर जाने वाला। रात्रि का समय हो रहा है, अर्थ रूप में आपके लिए शिव संकल्प सूक्त का पाठ किया जा रहा है स्वरचित काव्य के द्वारा। दिव्य गुणों से भरा हुआ ये दूर दूर जाने वाला, सोते में भी रुके नहीं ये स्वप्न भी दिखलाने वाला। इंद्रियों का स्वामी है नेता, पल पल इस पर जाती हूँ। कैसे साधे रहस्य भरा मन, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। जिस मन के द्वारा मन स्वामी ध्यानी धीर कर्म करते, यज्ञ और युद्धों में बढ़ते अंतः युद्ध विजय करते। मन जैसा ना कोई पुजारी, मन जैसा ना कोई पुजारी, अपूर्व पूज्य गुण गाती हूँ। क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर समझाती। धैर्य भी करवाता है, ये धीर भी है, ज्ञान भी करवाता है। अपूर्व पूज्य गुण गाती हूँ, ऐसे बढ़िया कोई चीज नहीं है प्रभु ने दी है। समझो इस मन को, बुरा मत कहो, ये मन ही तुमको ईश्वर से मिलाने वाला है। जो प्रज्ञान ज्ञान का साधन, धृति धैर्य जिससे होता, जिसके बिना न कोई कर्म शुभ अशुभ मिश्रित निष्काम होता। दोनों तरह से काम करवाता है। वह मन मेरा संकल्पों से, वो मन मेरा संकल्पों से भरे विचार उठाती हूँ। क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर समझाती हूँ। कैसे साधे रहस्य भरा मन, प्रभु की वाणी सुनाती। ये नेदम भूतम भुवनम, जिसके द्वारा भूत वर्त और भविष्य पकड़ में आता है। अविनाशी मुक्ति तक साथी, सब कालों को दिखाता है। यज्ञ कर्म सप्तहोत्र संपादित, आत्मिक यज्ञ कराती हूँ। क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर समझाती। कैसे साधे रहस्य भरा मन, प्रभु की वाणी सुनाती। ये तो परमात्मा ने ही बताया ये मन कैसे कैसे स्वभाव वाला है। ये देव है, वहीं यक्ष भी है, ये प्रज्ञान है, वहीं प्रचेतस भी है, तो वहीं धैर्य भी है, धीर भी है, गंभीर भी है, और वहीं अजर है, अमर है, युवा है। और आगे कहा, जिसमें ऋचाएं छंदोबद्ध, यस्मिन ऋचा साम यजुंसी, यस्मिन प्रतिष्ठा रथना भाविवारा, यस्मिन चित्तम सर्वगतम प्रजाना, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्ति। जिसमें ऋचाएं छंदोबद्ध और सामनीत युक्त मंत्र भरे, ऐसे भरे हुए हैं अर्रे की तरह। यजुगद्य में रहे प्रतिष्ठित, जो रथ नाभि जुड़े अरे। जिसमें ओत प्रोत विज्ञान, जिसमें ओत प्रोत विज्ञान, विचार शक्ति सुभलाती हूँ। क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर समझाती हूँ। सुसारथी रश्वानि व्यन मनुष्यानि नियते, अभीशुभिर्वाजना एव यत प्रतिष्ठम यज्ञम चविष्टम, तन्मे मनः शिव संकल्प। कुशल सारथी जो घोड़ों को उत्तम चाल चलाता है, वह मन मेरा भी मुझको क्यों बार बार ले जाता है। हृदय प्रतिष्ठित अजर युवा वो, तीव्र गति प्रभु पाती हूँ। क्या क्या इसके खेल निराले, चिंतन कर समझाती। इसीलिए इस मन को कहाँ लगाना है, शिव संकल्प क्या करना है। ज्ञान विवेक वैराग्य व ऐश्वर्य, धर्म ही वश में कर सकते।
ये मन ऐसे बस में होगा। ज्ञान विवेक वैराग्य व ऐश्वर्य धर्म ही वश में कर सकते, सत्संग स्वाध्याय ईश समर्पण जप तप कर भव तर सकते, शुभ विचार कल्याण भावना, शुभ विचार कल्याण भावना विमल हो वश में लाती हूँ, क्या क्या किसके खेल निराले चिंतन कर समझाती हूँ, कैसे साधे रहस्य भरा मन प्रभु की वाणी सुनाती वाह हूँ, वाह वाह। क्या क्या इसके खेल निराले चिंतन कर समझाती हूँ, कैसे साधे रहस्य भरा मन प्रभु की वाणी सुनाती, प्रभु की वाणी सुनाती, प्रभु की वाणी सुनाती हूँ। बहुत बहुत आभार। बहुत इस प्रकार से इस मन को जाने, ये मन ही उस परमेश्वर से मिलाने वाला है और स्वयं को जनाने वाला है। ये मन ही है हर तरह से हमें धीरज धराने वाला है। योग हो संयोग में खुशियां दिलाने वाला है, वहीं वियोग में धीरज भी दिलाने वाला है। मैं आप सभी को यहाँ पर जितने भी विद्वजन 80 संत मिनट पुरुष लगातार जुड़े हुए हैं, धारा सभी को प्रवाह अपना नमन, बोलती रही। सभी मातृशक्ति को नमन करती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। 80 मिनट लगातार धारा प्रवाह बोलना और हम ना रुके तो को घंटों बोलती रहे, जोरदार तालियां। बहुत अच्छा। तो लगातार वो भी धारा प्रवाह व्याख्यान आनंद आ गया प्रेम सत्यवादी के लिए और सभी श्रोताओं के लिए। हम चाहते हैं कि प्रेम सत्यवादी 2 शब्द कह दें ताकि हमें अच्छी नींद आ जाए। प्रेम सत्यवादी। ये नींद का ही इंतजाम था। अरे हम सही बताएं आपको बहन जी, हम बहुत देर से सोच रहे थे कि एक गीत नहीं आया, एक कविता नहीं आई और वो क्या बात है, लेकिन जैसे हमने सोचा मन में वैसे वहां से प्रकट हो गई। क्योंकि आपने शिव संकल्प किया, इसीलिए। हमारे मन में था कि एक गीत हो जाए, कुछ कविता हो जाए आपकी स्वागत। आइए सचदेवा जी बहुत बहुत धन्यवाद लखनलाल जी, आपका आभार और आचार्य जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद। आपने आज फिर आनंद की झड़ी लगा दी है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और शिव संकल्प तो सूत्र के आपने वैसे ही बोल दिए, आज अब नींद तो अच्छी आएगी आएगी। अब वैसे भी रात को शिव संकल्प के मंत्र पढ़ते ही हैं, लेकिन आपने कविता रूप में आज जो व्यक्त कर दिया उससे बहुत अच्छी नींद आने वाली है। हम बहुत सत्वगुण में पड़े हुए हैं इस समय, बस अब नींद ही करनी है हमने। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। व्याकरण शास्त्री जी केवल 1 मिनट बिना भूमिका के। जी जी आज रहने तो आज बहुत हल्ला हो रहा, शांति पाठ कर ले नीचे हम। आज रहने तो आज रहने, आज हल्ला ज्यादा हो और टाइम भी बहुत होगा, 9:20 होगा। मुनि जी केवल मुनि जी केवल 1 मिनट शांति पाठ रखो। 2 मिनट बेटा, मुनि जी आया 1 मिनट पाए। ओम ओम बोलो मुनि जी, 1 मिनट बोलो जी। 1 मिनट हो गया, देख लो। बहन हो गया नहीं अब नहीं बहुत जा रहा हूँ। हमारी बहन दर्शनाचार्य जी इंग्लिश वंतन, जैसा कि हम लोगों का मानना रहा है, पिछले बार भी हम लोग लगातार कई बार सुन चुके हैं, बड़ा धारावाहिक और बड़ी सरल शैली में उन गूढ़ रहस्यों को हम लोगों को हैं। उनको वास्तव में अगर हम किसी और के द्वारा सुने तो शायद नहीं समझ में आ पाए, कई बार ऐसा विषय आ जाता है। और मन के ऊपर चित्त पर जो आपने व्याख्यान दिया है, यज्ञागतो दुर्मुदेति देवम तदु सुप्त तथेवेति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकंतन में मना संकल्प। बड़े अच्छे संकल्प, शुभ संकल्प के मंत्रों के माध्यम से हम लोग जब रात्रि में विश्राम करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे बड़े प्रसन्नता के साथ में, बड़े आनंद के साथ में नींद आ जाती है। और इन बातों को हमें समझना भी चाहिए और संकल्प मंत्र, शुभ संकल्प मंत्र को याद भी करना चाहिए, बोलना भी चाहिए। तो मैं बड़ा साधुवाद आपके लिए, बहन जी के लिए और सभी श्रोतवृंद हमारे लिए, सभी के लिए सादर नमस्ते करते हुए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ।
और समय भी चूंकि हो चुका है, इसलिए आप अगर किसी को और नहीं समय दे रहे हैं तो फिर शांति पाठ करवाइए लखनलाल जी। बिल्कुल शांति पाठ का हमें नींद आने लगी। आइए नरुला जी, अब हम तो कल देख ही हैं। सभी आर्यजनों को बहुत बहुत सादर नमस्कार, सादर नमस्ते। देवी विमलेश वैदेही जी को हार्दिक धन्यवाद। उन्होंने बड़ा अद्भुत, विलक्षण और बहुत ही अर्थपूर्ण व्याख्यान दिया मन के ऊपर। वास्तव में हमारा मन ही है जो हमें इधर उधर ले जाता है, और अगर हम मन को स्थिर करके अपने एकाग्रता में चलते हैं तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये मैं आज ही संयोगवश एक मन की अवस्था के ऊपर एक लेख पढ़ रहा था, उसमें दिया हुआ था कि हम जब भी कोई प्रार्थना, उपासना या स्तुति करते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। कारण ये होता है कि एकाग्रता का अभाव होता है। तो उसके लिए वो लिखता है कि भाई हमारे पास, वैदिक जनों के पास तो बड़ा अच्छा एक पासवर्ड है ओम का। अगर ओम पासवर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो उससे हमेशा ही हमारा मन एकाग्र हो सकता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा मन हम बना सकते हैं अपना। बहुत बहुत आप सबको आभार। आइए शांति पाठ, शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति 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 देव शांति शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्याम शांति रेदि ओम शांति 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 जो बोले सोबत सत्य सनातन वैदिक की जय गुरु जन्म की जय लोके समर्थ की दयानंद की जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय लोके सर्व श्री कृष्णचंद्र की जय वंदे शेख राम की जय स्वामी सदानंद की जय स्वामी आत्मानंद की जय भारत माता की जय गौ माता की रक्षा हो वरदान हर समाज में मेरी ज्योति जलती रहे और जगत उजले हरियों के मार्ग पर भारत कमजोर ज्ञान की जय परधनि ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते ओम सर्वभो नमः। नमस्ते जी सभी को। कल मुलाकात होगी डॉक्टर अजय आर छत्तीसगढ़, और काफी समय रहेगा आप लोगों को बातचीत करने का। आप तो क्योंकि हमारी विमल वैदेही जी की, और तो आप जानते हो कि खुद लिखना, खुद वो अपना वो करती हैं काव्य के रूप में। और हमारे डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी भी एक समारोह में हैं, वहाँ पर यह गोलगप्पे खा रहे हैं, तो आज उनको खाने दीजिए, कल उनसे मुलाकात करते हैं।